मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में आपका जो है मुख्यमंत्री महोदय से भी मुलाकात हुआ और यहाँ से राष्ट्रपति तक का आने का सफर कैसा रहा? सर 2014 में जब मेरी एडमिशन जब मेरे गुरुदेव मिले, तो उनका ये था कि तुमको आगे बढ़ना है और करना है। तो मैं पेंटिंग बना रही थी। उसी समय राज्य पुरस्कार का मतलब फॉर्म आया था, मैंने भरा और 9 दिवसीय परीक्षा मैंने पटना में रह के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पाटलिपुत्र पटना में है और वहाँ इस तरह की परीक्षा साल में 1 बार होती है, हर कला के क्षेत्र में, हर कला से मतलब। तो उस परीक्षा में मैं बैठी, 9 दिन की परीक्षा में मैंने एक पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग में मेरा पहला स्थान रहा पूरे बिहार में मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में और मुझे राज्य पुरस्कार दिया गया 2018 में उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह जी के द्वारा। और 2016 में ही मैं बिहार कला पुरस्कार के लिए भी चयनित हुई और फिर मुख्यमंत्री जी के द्वारा 18 अक्टूबर 2016 को मुझे बिहार कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अब आकर के जो अब है जी, अब आकर के इस पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिव्यांगजनों के लिए जो साल में 1 बार होता है सशक्तिकरण के लिए, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो उसमें मेरा चयन हुआ और बिहार से मैं इकलौती हूँ। दीदी हम चाहेंगे कि आप के आपका जो है ये सर्टिफिकेट है और अन्य जो फोटोग्राफ वगैरह है वो आप हमारे दर्शकों को जो है दिखलावे बारी बारी से, जो कुछ भी है जी, वो। ये राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने मुझे ये सर्टिफिकेट दिया और ये मेडल चाचा जी थोड़ा दिखा दीजिए। ये मेडल उन्होंने मुझे पहनाया। ये मेडल भी है जी, जी। और अन्य जो है और ये फ़ोटोग्राफ़ी हमारी अवार्ड से पहले हुई थी, फ़ोटो सेशन राष्ट्रपति जी के साथ में। आप देख सकते हैं इसको। और ये पुरस्कार लेते वक़्त का फ़ोटो है राष्ट्रपति जी के द्वारा। वैसे लोगों के लिए दीदी क्या कहना चाहेंगे जो हमेशा एक्सक्यूज देते रहते हैं कि हमारे हिसाब से माहौल नहीं बन पा रहा है, कुछ बच्चों का अभी जो टेंडर एज के जो नवयुवक नव युवतियां हैं वो कहती है हमेशा पढ़ाई लिखाई का के ध्यान को अलग मुद्दा से भटकाने के लिए कि हमको ये सुविधा नहीं मिल पा रहा है, हमें ये नहीं मिला तो हमारे हिसाब से शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं तो हमारे हिसाब से माहौल नहीं बन पा रहा उस हिसाब का। वैसे बच्चों के लिए क्या कहिएगा? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि बहाना तो कोई मतलब बहाना बनाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर जो भी सुविधा है आपके पास में, नहीं भी है, तो भी अगर उसमें आप सतत प्रयासरत हैं, जैसे मैं अपने घर में बेड पे मैं खुद से बैठ नहीं सकती, सोती हूँ तो मैं खुद से बैठ नहीं सकती, उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो माँ-पापा मेरे साथ हमेशा रहे हैं, भाई मेरे साथ हमेशा रहा है, 24 घंटे का इन लोगों का ये है। तो वो हमेशा मुझे मेरे मन में था कि मुझे आगे बढ़ना है, तो ये जो कमी है, वो बाधा नहीं बन सकती है। किसी भी चीज़ के लिए अगर आपके पास साधन नहीं है, तो साधन कोई बहाना नहीं है। आप जिस साधन में हैं, उसी साधन में अगर कुछ करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर करने की हिम्मत यदि आप हिम्मत हो। ठान लिए जी, हैं, जी। करना चाह रहे हैं तो दुनिया का कोई बाधा आपको रोक नहीं जी, सकता। बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरी जो जैसे मैं बताऊँ कि मेरी नेट की परीक्षा थी, तो मैं सुबह उठना पापा मुझे फ्रेश कराते थे, बेड पे ही मेरा हर कुछ होता है, तो पापा मुझे माँ-पापा मिलके फ्रेश कराना, फिर सारा किताब देना हाथ में। मैं मेरा पाँव भी नहीं मुड़ता, तो पाँव फैला के बोर्ड पे रखना, कलम कॉपी, फिर पेंटिंग का भी वही हाल है, ऐसे गोद में रख के पेंटिंग बनाना। तो ये सब ये जो कोई जो बहाना देते हैं कि मेरे पास ये सुविधा नहीं है, ये साधन नहीं है, मैं कैसे करूँ? तो आज के समय में ये मतलब शोभनीय नहीं है। आप जिस क्षेत्र में आप अपने आप को पहले पहचानें
कि आप कहाँ से हैं, किस तरह के इसमें हैं, कि आप अपने माता-पिता का कम से कम, जिन्होंने इतना आपके लिए संघर्ष किया है, दिन-रात जिन्होंने मेहनत की है मेरे लिए, उनकी मेहनत को तो कुछ मतलब दीजिए, उनकी मेहनत का कुछ तो फल उनको दीजिए। आज मैं अपने माँ-पापा की सेवा नहीं कर पा रही हूँ। शारीरिक रूप से एक बेटी का जो कर्तव्य होता है, वो दायित्व नहीं निभा पा रही हूँ। इसका मुझे रहेगा, हमेशा आजीवन रहेगा इसका दुःख। लेकिन एक था मन में कि माँ-पापा को अच्छा पल दूँ, अच्छी खुशी दूँ, मतलब कुछ ऐसा करूँ कि उन्हें गर्व महसूस हो कि ऐसी भी बेटी है तो मेरी अच्छी है, मेरे लिए अच्छी है। तो ये पल देने के लिए मैंने इतना मेहनत किया है कि मैं अपने माँ-पापा के लिए, अपने गाँव समाज को एक अच्छा मैसेज दे सकूँ अपने आप के द्वारा। यही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप भावुक हो रही हैं। ये भावुक होने का पल भी है, और ये तो गर्व की बात है कि आप, अभी हम देख पा रहे हैं, हम अपने दर्शकों को भी दिखलाएंगे कि ये खुद से कुछ कर नहीं सकती है। यहाँ तक कि इनको अगर पानी भी पीना होगा तो कोई आदमी इनके हाथ में अगर गिलास पकड़ाते हैं तभी पी पाएंगे पानी, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारना, और खास करके बहुत बधाई के पात्र है। शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं कि जितना ये तारीफ अपने मम्मी पापा का कर रहे हैं, वास्तव में वो तारीफ के काबिल है कि कोई भी दुनिया में कोई विरले पुरुष ही, कोई महापुरुष ही इस काम को कर सकते हैं, जितना इनको मम्मी पापा इनको सहयोग किए हैं, जितना ये बतला रहे हैं।